गुफ्तगू कर लेते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है, जो शायर हैं अहमद फराद साहब, उनकी बाजियाबी के हवाले से शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नुमाइंदा है समा न्यूज़ के, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस केस को तो बड़ा खुसूसी तौर पर कवर करें। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। दो तीन चीज़ें ज़रा जो पब्लिक इंटरेस्ट की है मैं जानना चाह रहा था। एक तो ये कि हमने सुप्रीम कोर्ट का तो सुना है कि वहाँ पर देखा भी है कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है, मुकदमात की हुई भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तक ऐसा नहीं हुआ, तो इस हवाले से अरेंजमेंट है या अब किया जाएगा? जी बिल्कुल मुनीब, ये जो स्पेसिफिकली लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जुमे के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने हुक्मनामे में ये चीज़ वाज़े तौर पर लिखवाई है कि आइंदा जो 29 मई को इस केस की अहमद फराद शायर का जो लापता हुए हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से जो दरख्वास्त है, इसकी समाअत को जो है वो लाइव नशर किया जाएगा, लाइव नशर। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा है कि जो दीगर लापता अफराद के जितने भी केसेस ज़ेर समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी अदालत में उनकी आइंदा से लाइव प्रोसीडिंग होगी। इसका एक बैकग्राउंड ये है कि जो पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और जिसमें यह वाज़े तौर पर तमाम जो टीवी चैनल्स हैं उन्हें यह वाज़े किया गया है उस हुक्मनामे में पैमरा की जानिब से कि कोई भी चैनल जो है वो लाइव जो प्रोसीडिंग के रिमार्क्स होते हैं, जो जजेस के रिमार्क्स होते हैं, जब प्रोसीडिंग चल रही होती है तो हम लोग वहां से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उन रिमार्क्स को जो है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगा। जिसके बाद जो है वो जुमे के रोज जब समाअत हुई तो वहां पर कुछ सीनियर सहाफी मौजूद थे और उन्होंने जस्टिस कियानी को यह बताया कि सर अब चूंकि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी केसेस यहां पर चल रहे हैं उनके कोई भी जो है वो रिपोर्ट नहीं कर सकते पैमरा के उस ऑर्डर के बाद। तो जस्टिस कियानी ने कहा कि पैमरा का ऑर्डर जो है वो हमारी कोर्ट के ऊपर लागू नहीं होता। तो जब उन जो सीनियर सहाफी वहां पे कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने ये चीज बताई कि सर लाइव प्रोसीडिंग की कैमरा के जो नोटिफिकेशन है उसमें इजाजत दी गई है। तो जिस पर बाद जो है वो जस्टिस कियानी ने कहा कि आज का जो ऑर्डर आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें मैं वाज़े तौर पर यह लिखूंगा कि आइंदा से लापता अफराद के केसेस और खुसूसी तौर पर अहमद फराद शायर जो लापता हुए हैं इस्लामाबाद से, उनका जो केस है इसकी लाइव प्रोसीडिंग होगी। और 29 मई को उन्होंने जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को अब इस हवाले से जो है अहकामात भी दिए हैं। जी अच्छा, ये एक तासुर क्या है बहसियत सहाफ़ी, आपकी खबर क्या है कि बाकायदा तौर पर उन्होंने बुलाया है सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद के जो हैं अदालत में, उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी दिफा के साथ वो भी पेश हों, तो वजारत दिफा का कोई नुमाइंदा पेश होगा, सेक्रेटरी दिफा पेश होंगे, और क्या जो मुतलका शख्सियत जिनको बुलाया गया है क्या वो पेश होंगे? इस हवाले से इतलात क्या है, क्योंकि ज़रा मामला बड़ा सेंसिटिव नौइयत का है और इस पर हर जगह सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। जी मुनीब, इस हवाले से चूंकि जो गुज़श्ता दो समातें हुई थी उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं उन्होंने ये कहा था कि जो SHO है, और उन्होंने SSP को भी बाकायदा तौर पर रोस्टम पर बुला के ये कहा था कि आप लोग जाएं और सेक्टर कमांडर से पूछें कि अहमद फराद शायर कहाँ है, क्योंकि इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान ये रिमार्क्स भी सामने आए थे कि सेक्टर कमांडर को जो है वो जाकर उनका बयान जो है वो कलमबंद करके लाए और ज़िमनी लिखे। बाकायदा तौर पर SHO को ये हुक्म दिया गया था अदालत की जानिब से कि आप ज़िमनी लिखें और फिर अदालत को जो है वो आकर बताएं कि अहमद फराद कहाँ हैं। तो अब चूंकि जो दो गुज़श्ता समातें हुई उस पर जो है वो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि हमने वहां पर जो है मुतलका ऑफिस में गए, लेकिन जो सेक्टर कमांडर साहब हैं वो अवेलेबल नहीं थे, जिसके बाद जो है वो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो कोई चांद पर रहने वाली शख्सियत नहीं है, वो यहीं पर होंगे इस्लामाबाद में, और आप लोग जाएं और जाके उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो आइंदा समात जो कि 29 मई के है उसके लिए उन्हें मैं जाती हैसियत में सेक्रेटरी जो है वो इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस के साथ साथ उन्हें भी जाती हैसियत में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब तलब कर लिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो यहां पर आएंगे और बताएंगे अदालत को कि जो लापता अफराद हैं और खुसूसी तौर पर जो शायर अहमद फराद है, और जो जुमे के रोज इसकी प्रोसीडिंग हुई है मुनीब, उसमें कोर्ट ने कहा कि अब यह मामला अहमद फराद से आगे निकल चुका है। अगर जुमे के रोज तक अहमद फराद जो है वो बाजियाब हो जाते तो शायद मामला यहां पर रुक जाता, और अब यह मामला रुकेगा नहीं। इस हवाले से जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी तलब कर लिया है एजेंसी से, सिक्योरिटी एजेंसी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किस जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, ये भी अदालत में जो है वो आकर वो बताया जाएगा, बताएंगे कि वो किस तरह काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, आपका सीधी तौर पर आगाह किया। एक अहम नौइयत का मुकदमा है, 29 मई को समाअत होगी दोबारा इसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इससे माहौल में एक तलखी भी बढ़ चुकी है और इस हवाले से सोच ये है कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात हालात बेहतर होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हालात काफ़ी कशीदा। पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक तलातुम बरपा है और काफ़ी अरसे से बरपा है। उसकी बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान से मुतल्लिक है और उनसे मुतल्लिक वो केसेस जिनका फैसला हो चुका है। उनमें से दिलचस्प बात यह है कि कुछ केसेस
का मंतकी अंजाम क्या होगा ये लगभग नज़र आता है। लेकिन जितनी तलखी बढ़ गई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो भी अपनी मिसाल आप है। ये तलखी ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में बढ़ी है बल्कि इदारों के दरमियान भी बढ़ चुकी है, और ये बदकिस्मती से वो फॉल्ट लाइंस हैं जो कि अब ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी हैं। जिस तरह पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की अदलिया के दरमियान महाजराई जारी है, जो कि अब खबरों की जीनत भी बनती है। उसके हवाले से मुतअद्दिद जगह पर यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये मामलात जल्द हल हो जाएंगे। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है जो सरापा एहतजाज है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ SAFC की मीटिंग हुई और एपेक्स कमेटी की भी मीटिंग थी। वहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ लाए और उनको एक लेट इन्विटेशन मिला, लेकिन बहरहाल मिला और उन्होंने शिरकत भी की। उस शिरकत के नतीजे में शायद पाकिस्तान की सियासत के अंदर माहौल बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। वो इसलिए कि अगर आप देखें कि उस मीटिंग के बाद जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब की प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ, 2 दफ़ा उन्होंने ख़ुद बताया, लेकिन शायद माहौल बदल रहा है या हम ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। 2 बातें हैं, क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, अदलिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इस वक्त तलखी है उसको कम कर पाएंगे। दूसरा ये कि जिन मुज़ाकरात या जिन नेगोशिएशंस की बात अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई टॉप प्रायोरिटी है, वो मुज़ाकरात किस लेवल पर हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, ये वो बात है जो कि पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। और क्या इमरान खान साहब की रिहाई अदालती फैसलों के नतीजे में होगी या इन मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। इस्लामाबाद से जनाब आमिर इलियास राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। और माजिद निज़ामी साहब बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं और अपनी जो महारत है पाकिस्तान के इंतखाबी मामलात के हवाले से भी बड़ी गहरी इनकी रिसर्च है, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका भी। अब अगर मैं कल जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई हैं अता तारड़ साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान, जो मीटिंग के बाद एक बड़ी खुशगवार किस्म की प्रेस टॉक थी, वो आप देखें तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। क्या फरमाया उन्होंने, सुनिए। SAFC का इजलास बड़ी खुश इसलूबी से हुआ। चारों सूबों के वज़राए आला ने SAFC के हवाले से मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। उनसे बड़े खुशगवार मूड में गपशप हुई। ऑब्वियसली 6 घंटे हम साथ बैठे थे और वैसे भी लाइटर टोन में भी 1-2 बातें हुई। तो मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। हम पोलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए। खुशाइंद बात यह है कि आज की SAFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयां एक पेज पर हैं। प्रेजेंटेशन हुई है रिगार्डिंग SAFC और जो उसमें तमाम जो सूबे हैं उनके हवाले से जो भी इनिशिएटिव वहाँ पे लिए जाएंगे, तो उस पर आज जरा थोड़ा सा उन चीजों को बेहतर करके पेश किया गया कि आप उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। ये इसलिए हैरान कुन है, बादियों नज़र में बड़ी आम गुफ्तगू है, अच्छी मुस्बत गुफ्तगू है, लेकिन ये इसलिए हमें अनयूजुअल लग रही है क्योंकि जितनी तलखी हमने विटनेस की है और आपने देखी है इस मुल्क के अंदर, वो इसलिए कि कुछ दिन पहले इतनी तलखी थी या माहौल इतना गर्म था कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब वफाक के ऊपर बाकायदा लानते भेजते हुए नजर आते थे। क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। तो आपसे ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर, सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है और फिर सूबाई खुदमुख्तारी क्या है और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी, हो रही है, किस प्लेटफॉर्म पर नेगोशिएशन हो रही है, ये गुफ्तगू ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब की सुनिए। इसकी अहमियत अपनी जगह बहुत ज़्यादा है और फिर हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं, लेकिन पहले गुफ्तगू सुन लीजिए। जहाँ तक खान साहब का मामला है वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। हमने हमेशा कहा है वो हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए एक अलहदा बातचीत है जो शुरू है और वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। लेकिन अब चूंकि ये जो है स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूंकि इसके अंदर ये वाली बातचीत की कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर। इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह मई और जून का जो महीना है, इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे।
आमिर राना साहब, अगले हफ्ते इद्दत केस में फैसला महफूज है, सुना दिया जाएगा। साइफर केस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कंक्लूड होने हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं एक और फोरम पे इमरान खान की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो गई है।